ईश्वर ने कई लोगों को ऐसी पर्सनैलिटी दी होती है, ऐसी विशेषताएं दी होती है जिसके कारण वो वर्सेटाइल कराए जाते हैं, यानी कई गुणों का उनके अंदर समावेश होता है और उसका बेहतर प्रदर्शन भी करते हैं। ठीक इसी तरह कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके वर्सेटाइल यानी कई जगह हम काम में ला सकते हैं और जो दुनिया भर के औषधि गुणों से भरपूर हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज़िंदगी टॉक्स विद शक्कू में। आज जो मेरी बगिया आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगी जिसको मैं वर्सेटाइल कहते हैं या जिसको आयुर्वेद भी वर्सेटाइल कहता है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। ये है मेरी बगिया का सबसे सीधा, और मैं इसको मॉनिटर कहती हूँ, मेरी बगिया का मॉनिटर है ये है एलोवेरा। तो बताती हूँ इसके क्या अद्भुत गुण हैं और ये किस किस काम में, किस किस चीज़ के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलिए। तो चलिए बताती हूँ एलोवेरा के अद्भुत गुण। जी हाँ, तो आज मैंने आपका परिचय करा रही हूँ वर्सेटाइल पौधे के बारे में। ये है एलोवेरा। देखिए काफ़ी घना, मतलब मजबूत, मोटा, और इसका जो जेल पार्ट है उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं इसकी कुछ जानकारी देती हूँ। इसे ग्वारभाठा घृत कुमारी भी कहा जाता है। आयुर्वेद में इसको राजा कहा गया है, आयुर्वेद का राजा माना गया है एलोवेरा को, क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में औषधीय गुण हैं और ये हमारे बहुत ज़्यादा कई चीज़ों में काम आता है। वैसे इसकी जो उत्पत्ति है उत्तरी अफ्रीका के लिए कहा जाता है, लेकिन आज भारत में भी कई जगह इसकी खेती हो रही है, लोग उगा रहे हैं। अमूमन घरों में भी इसका काफ़ी, अब लोग को इसके लिए अवेयर हो चुके हैं, जान चुके हैं इसकी खासियत के बारे में, इसकी विशेषता के बारे में, तो सभी लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसकी 400 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड और सबसे ज़्यादा जो हमारे ज़रूरी है 200 प्रकार के तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। 200 प्रकार के, तो सोचिए कितना लाभकारी है आयुर्वेद। तो चलिए मैं आपको इसके गुणों के बारे में बताती हूँ कि इसकी खासियत क्या है और किस किस चीज़ में इसका प्रयोग किया जाता है। हमारी बॉडी के लिए अमीनो एसिड की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अमीनो एसिड से हम प्रोटीन का निर्माण करते हैं और हमारी बॉडी को 22 तरह के अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है। तो आप यकीन मानिए कि आपको विश्वास होगा इस बात से, मेरी बात से सुन के, कि 8 तरह का अमीनो एसिड सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा मिलता है। तो देखिए हमारे प्रोटीन के निर्माण के लिए कितनी ज़रूरी है हमारी बॉडी में इस एलोवेरा का होना। हमारी बॉडी में एस-मेनिन नाम का हमें एक तत्व की ज़रूरत होती है, जो कि हमारी जो कोशिकाएं हैं, जो हमारी सेल्स में जाकर जो जैसे डिटॉक्स करता है हमारी बॉडी को, तो विषाक्त जो पदार्थ है उसे निकालता है। तो देखिए वो एलोवेरा मिलता है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी जो अगर एसिडिक होगी, ज़्यादा मात्रा में एसिड बढ़ जाएगा, तो हम कोई नहीं कोई क्रोनिक डिजीज़ से ज़रूर जूझेंगे। लेकिन एलोवेरा हमारी बॉडी को एल्कलाइज रखता है। एलोवेरा हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको ठीक करता है, मजबूत करता है उसको, हमारे पेट के पाचन को मजबूत करता है। इसके अलावा ये हमारा जो ब्लड शुगर जिनको है उनके ब्लड शुगर के लेवल को समान कर देता है, यानी बैलेंस करता है। ये एंटीबैक्टीरियल होता है। बॉडी में कहीं भी आपके रैशेज़ हों या कोई फोड़े फुंसी हों, अगर आप उसमें एलोवेरा लगाते हैं तो ये आपको बिल्कुल लाभ करेगा, क्योंकि कई तरह के विटामिन, कई मिनरल्स मैंने आपको पहले बताया इसके अंदर प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इसके अलावा ये हमारे जो जिनको पेट के जैसे कई रोग होते हैं, कईयों को अल्सर है, ये एंटी अल्सर भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है। हमारे खाने के द्वारा या हमारे मुंह के द्वारा अगर कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसको भी ये दूर करने में हमारे को सहायक करता है। इसके अलावा जिनको मसूड़ों की दिक्कत है, मैं खासकर उनके लिए कहूँगी जो ओरल कैंसर से जूझे हैं या ओरल कैंसर का जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनके अगर मुंह के अंदर कोई अल्सर या कोई घाव हो रहा है या कोई कीमो या रेडिएशन के कोई इफेक्ट हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ एलोवेरा का प्रयोग करिए, तो ये घाव में भी आपकी मदद करेगा, क्योंकि इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ सबसे ज़्यादा है। इसीलिए अक्सर इसको हम बॉडी के किसी भी पार्ट में लगा सकते हैं। और मैं वैसे भी एक मेरा मानना अपना, मैंने जितना मैं आयुर्वेद को जान रही हूँ, कि आयुर्वेद की एक बड़ी खासियत है कि जो हम खा सकते हैं वही हम लगाएं। टमाटर हम खा सकते हैं, टमाटर फेस में लगा सकते हैं। आलू हम खा सकते हैं, आलू हम फेस में लगा सकते हैं। हम क्रीम तो नहीं लगा सकते, क्रीम लगा सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते। तो नेचुरल चीज़ों को, यानी प्रकृति के जितने करीब रहेंगे हम, मुझे लगता है कि हम स्वस्थ भी रहेंगे और आपको अच्छा सा एनर्जेटिक भी फील करेंगे। और वैसे भी एलोवेरा के अंदर एनर्जी बहुत होती है, तो हम जब इसका प्रयोग करते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी रहती है। इसके अलावा आजकल जैसे गर्मियों में मॉस्किटोज़ आ जाते हैं या मच्छर कुछ भी आएंगे या कोई कीड़े मकोड़े, आप अगर इसको लगाते हैं तो ये मॉस्किटो रेपेलेंट का काम भी करता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है हर जगह,
और सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरण होती हैं उसका हमारी बॉडी में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए एक तरह से बहुत अच्छा काम करता है। आपके स्किन को मजबूत करता है, स्किन की जिनको रोग होते हैं उसको ये दूर करता है। क्योंकि ये स्किन को हमारे इसलिए ठीक करता है क्योंकि आपका हम जो स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसको हील करने में हमारे को मदद करती है, एलोवेरा के अंदर जो गुण है। अब एलोवेरा को इसके अलावा अब मैं आती हूँ एलोवेरा के एक ऐसे बेनिफिट्स या उसके उपयोग के बारे में कि जो शायद मेरे साथ महिलाएं तो महिलाएं, पुरुष भी इसका इस्तेमाल करें तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको बड़ा बेनिफिट होगा। सबसे ज़्यादा इसमें एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। आप जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी बॉडी के अंदर मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लग जाता है, तो हमारे रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं, स्किन में हमारी ड्राइनेस आ जाती है। एलोवेरा इसमें इतना बढ़िया काम करता है कि आप इसे लगाइए स्किन में, आप इसको खाइए, आपको ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, और जो रिंकल्स हमारी बॉडी में पड़ते हैं ये आपको धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएंगे। मैं खुद इसका प्रयोग करती हूँ और आगे मैं आपको बताऊँगी इसका कैसे प्रयोग करें। इसके अलावा कभी शेव करते हुए कोई कट पड़ जाता है तो आप उसको लगाइए एलोवेरा को, इमीडिएटली आपको इसमें रिलीफ मिलेगा। और आपके बालों के लिए एलोवेरा अमृत के समान है। आप बालों में इसका मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक जेल की तरह होता है। मैं जो इसका प्रयोग करती हूँ, देखिए आप अगर एलोवेरा को तोड़ते हैं तो थोड़ी देर के लिए उसको जहाँ से आपने निकाला है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, ताकि जो उसका कस होता है एक तरह से जो सलापन होता है वो दूर हो जाता है। तो मैंने ऐसे काट के देखिए छोड़ दिया, इसमें आ गया था थोड़ा थोड़ा पीलापन। अब आप इसे क्या करिए, मैं इसको ऐसे कट करके ये देखिए, अब मैं इसको बताती हूँ कि आपको कैसे इसको ये ऐसे ऊपर से इसकी आप परत निकाल लीजिए। और ये एक बहुत जेल टाइप का देखिए निकल गया, ये देखिए। मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे मुंह के अंदर कुल्ला करना है, इसको थोड़ी देर रखना है क्योंकि मेरा ही फ्लैप लगा, तो मैं इसको हीलिंग देने के लिए या इसको हेल्दी करने के लिए एलोवेरा इसमें कुल्ला कर लेती हूँ। इसको मतलब मिक्सी में थोड़ा सा घुमाया, पानी नहीं डालती हूँ तो एक गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है, तो मुंह में रखा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद कुल्ला कर दिया। तो जो लोग ओरल कैंसर या उससे की प्रॉब्लम से अभी निकल रहे हैं या हो गया है वो इसको प्रयोग करें। मेरा दावा है कि आप इससे बहुत आराम आपको आएगा। इसके अलावा मैं इसको फेस में मल लेती हूँ और थोड़ी देर के लिए अपने काम में लग जाती हूँ, तो स्किन आपको खुद ही महसूस होगा कि स्किन टाइट हो रही है, यानी इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज आपकी स्किन को ग्लो करती हैं। और बालों में लगाने के लिए इसमें आप थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। आप बालों की मसाज करिए 15-20 मिनट के लिए, उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद आप इसे धो सकते हैं। एलोवेरा का जो एक बहुत बड़ा गुण है कि इसके रहने से आपके घर का वातावरण शुद्ध होता है। एक ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इतना अच्छा पौधा है कि इसको बहुत देख रेख की ज़रूरत नहीं है। इसको आप इसके गुण इतने हैं, हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो संभाल की जो प्रवृत्ति है वो बहुत कम है। इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे भी मौसम में इसकी केयर कर सकते हैं, मतलब इसको क्या ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसीलिए इसको अपने पौधों में इसको मॉनिटर समझती हूँ, क्योंकि इसके अंदर कई क्वालिटीज़ होती हैं। लेकिन अगर इसको मैं दूसरी दृष्टि से देखूं, परिवार में कई ऐसे लोग होते हैं जिनको हम वैल्यू नहीं समझते कि हमारे किस काम के हैं, लेकिन नहीं, न जाने किसी के अंदर ऐसी कोई गुण ज़रूर होगा कि जो आपके परिवार के लिए आपके लिए प्रार्थना करेगा। तो सबको बराबर सम्मान दीजिए, चाहे वो पौधा हो चाहे वो मनुष्य हो। खैर ये हम इस विषय से हट गए, लेकिन कई बार मेरा मन करता है कि मैं आप लोग को ये बताना चाहूँ कि आप जब कुछ चीज़ को जोड़ते हैं अपनी ज़िंदगी से या आप उसका उपयोग ला रहे हैं, तो हमें ये समझना भी ज़रूरी है कि वास्तव में ज़िंदगी में क्या है उपयोगिता, किसकी मायने क्या है उपयोगिता के, कि हम उससे ले रहे हैं तो ही हम उसको उपयोगी समझें। अगर वो हमें कुछ नहीं दे रहा तो हमारे उपयोगी नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि किसी न किसी गुण से ईश्वर ने हम सबको भेजा है इस दुनिया में। और एलोवेरा का उपयोग मैं आपको बताऊं कि वैसे मार्केट में बहुत प्रोडक्ट हैं एलोवेरा के जो बन रहे हैं, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि जितना आप नेचुरल इसको यूज़ करें, आप इसी एलोवेरा को थोड़े से पानी में मिक्स से मिला के आप इसको सुबह खाली पेट लीजिए और आधे पौने घंटे तक इसका और किसी चीज़ का प्रयोग ना करें। वैसे आप चाहें 2 बार भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी इसकी तासीर जो है गर्म होती है। तो आप कोशिश करिए कि किसी से सलाह लेकर इसका प्रयोग करें। फेस में लगाने के लिए किसी सलाह की ज़रूरत नहीं, आप इसको लगा सकते हैं। बालों में लगाने के लिए लेकिन आप इनटेक करें, क्योंकि हर व्यक्ति का वात पित्त प्रकृति अलग है।
आयुर्वेद के हिसाब से हमारी प्रकृति क्या है ये हमें जानना ज़रूरी है। तो ये एलोवेरा की खासियत है, ये एलोवेरा के बहुत गुण हैं। और अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, अपना प्यार मुझे ऐसे देते रहिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो मैं आपको बताती हूँ प्लीज़ उसको आप अपनी लाइफ में डे रूटीन में उसको प्रयोग करना शुरू करिए। बहुत जल्दी आपको परिणाम ना मिले, लेकिन इसको आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो मैं दावा करती हूँ कि आपको बहुत बेहतरीन परिणाम इसके मिलेंगे। इसके साथ ही अगली बार कोई नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।